आप जाओ शिव के दरवाजे पर। आप वो अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33, 33, 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए, 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ 33 मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहां कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। कोई के यहां शांत हो गए, कोई के यहां समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। सारी जगह बहुत ध्यान से अपने अंदर एक बात को उतार कर रखिए। शिव के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, मना नहीं है। पर एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि शंकर भगवान को अगर जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, शिव अर्चना कर रहे हो, तो उसमें ना तो तुम्हारा दिखावा होना चाहिए, ना तो तुम्हारा कोई दिखावा, और ना उसमें कोई तुम्हारा झूठ, ना कोई उसमें प्रपंच हो, और ना उसमें कोई छल। छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं। अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालपुओं का वर्णन किया गया है। मैं शंकर की कथा को सुनने के लिए
कभी कभी एक अनुभव वाली बात कह देते हैं। कभी आप बहुत ऊंचे ओहदे पर हो ना, और अगर कथा में पहुंच भी रहे हो ना, और अगर मान लो कहीं जगह नहीं मिली हो, तुम किसी को ऊपर नाराज मत होना, बल्कि उनसे कहना भैया मेरे को कुर्सी और सोफा मत दो, मुझे नीचे बिठा दो। कारण उसके सामने बस एक बार में पहुंच जाऊं, बाकी की कुर्सी और सोफा दिलाना तो उसके हाथ में है, वो कौन सी कुर्सी दिला देगा। आपसे निवेदन है, केवल मैं कथा में आऊं तो मुझे एक बार उसके चरणों में ले जाकर बिठा दो, बस एक बार उसके चरण तक पहुंच। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर। राजा नल को थोड़ा सा वापिस जो सत्ता मिल गई, वापिस जो वैभव मिल गया, वापिस जो कुर्सी मिल गई, वापिस जो राज सिंहासन मिल गया, वापिस जो राज सत्ता मिल गई, तो राजा नल को थोड़ी सी अभिमतता आ गई, थोड़ा सा अहंकार। और ये अहंकार टूटता वही है जहां भगवान शंकर का भक्त होता है या शिव की स्तुति कहीं हो रही हो, ये अभिमान टूटता वही है। तुम बहुत धनपति, तुम बहुत वैभवपति, और शंकर जी के मंदिर में तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। थोड़ा खड़े रहो, अभी लोग जल चढ़ा रहे हैं, अभी लोग पूजन कर रहे हैं, थोड़ा खड़े रहो। तुम्हें शंकर के मंदिर में लाइन लगाना पड़ रही है, शिव के द्वार पर तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। तुम्हारे पास में धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। क्रोध ना करिए, उस समय पर यह विचार करिए कि मेरे बाबा मुझे थोड़ी देर रोक के रखे हैं, मतलब जरूर मेरे बाबा मुझ पर दृष्टि कर कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा रोक कर रखा है कि बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा सा ये लोग बाहर निकलेंगे तब मैं आपको अंदर भेज दूंगा, दर्शन कर बाबा को जल चढ़ा देना, थोड़ा रुको। अब उसमें हम लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो मुझे जानते नहीं हो क्या, तो मुझे पहचानते नहीं हो क्या। उस समय क्रोध नहीं आना चाहिए, उस समय ये विचार करना चाहिए बाबा ने मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करके रखा। हर किसी को बाबा दरवाजे पर खड़ा कर देता है क्या? शंकर भगवान हर किसी को दरवाजे पर खड़ा कर देंगे? भगवान नारायण के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय और विजय, जय विजय चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दरवाजे के द्वारपाल चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। पर शंकर भगवान के दरवाजे का जो द्वारपाल है, भगवान शिव कहते हैं मेरे दरवाजे का द्वारपाल मणिभद्र, वीरभद्र, इनको मैं जब खड़ा करता हूं और अगर ये कहीं चले जाते हैं तो मैं किसी और को खड़ा नहीं करता। शिव जी कहते हैं मैं उसको खड़ा करता हूं जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, उसको दरवाजे पर खड़ा कर। मंदिरों में भीड़ हो रही है, अपार भीड़ पड़ रही है, जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाना पड़ रही है, पर मंदिर के पंडित जी ने, समिति ने, कमेटी ने, लोगों ने कह दिया थोड़ा दरवाजे पर इंतजार करो, रुको जरा, शांति रखो जरा, खड़े रहो जरा, क्रोध मत करना। ये विश्वास करना, ये भरोसा करना कि मेरे बाबा ने अपनी चौखट पर, अपने दरवाजे पर क्यों खड़ा कर कर रखा है, वो मुझ पर कुछ करुणा करने वाला है, मुझको अपने दरवाजे से कुछ देने वाला है। इसीलिए तो जब दरवाजे पर अपन खड़ा किसको करते हैं, कोई मांगने आया तो तुम लोग खड़ा किसको करती है? जिसको भगाना होता है तो तुम तो तुरंत गए चल, जिसको भगाना होता है तो दरवाजे से तुम तुरंत नहीं कहती भाओ चलो यहां से जाओ, और जिसको देना होता है उसको क्या कहती, बाबा जी आती हूं जरा खड़े रहो। अंदर जाएगी, डब्बा खोलेगी, आटा लाएगी, पैसे निकालेगी, थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता? पैसे निकालने में, आटा लाने में, समय लाने में। फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर कह रहा है माता जी कहाँ चली गई, भिक्षाम देई। माता जी बोलती है रुक तो जा रे, सामान तो लाऊं निकाल के, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। तो माता जी ने विचार करा अब बेचारा बुढ़ा है रे, अधिक मास का महीना चल रहा है, मेरे कपड़े रखे हैं ससुर जी के, वो भी दे देती हूँ। उसने ससुर के कपड़े भी निकाल लिए। अभी मांगा तो इसने केवल 1 कटोरी आटा था, मांगा तो इसने 1 रुपया था, पर अब देख क्या कह रही है, पैसे भी दे रही है, आटा भी दे रही है, मालपुआ भी दे रही है, 1 जोड़ कपड़े भी दे रही है, और चलते चलते उसने देखा कि छाता भी पड़ा था पुराना सा, वो भी उठाकर दे दिया। भगवान
अगर तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रखे तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा जरूर कोई बड़ी होने वाली है, इसलिए तूने मुझे खड़ा रखा है। करना, दरवाजे पर खड़े होकर यह मत विचार करना कि सब अंदर चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं और मुझे दरवाजे पर खड़ा, ना 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 ना। अरे कभी कभी परीक्षा लेता है शिव, बहुत परीक्षा लेता। कभी कभी मेरा भोलेनाथ आपके अहंकार को तोड़ भी देता। शंकर भगवान का कितना बड़ा उपासक था। लंकाधिपति रावण शिव जी का इतना बड़ा उपासक था कि शंकर जी को गोदी में उठाकर लंका लेकर जा रहा था। जरा विचार करिएगा। गोदी में लेकर लंका जा रहा, कितना अभिमान तोड़ा है मेरे भोले बाबा ने, जरा देखिएगा। नहीं हुआ था। और राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ। राजा अज, दशरथ जी के पिता, रावण ने विचार करा कि मैंने सब दूर की सत्ता को अपना बना लिया, केवल एक अयोध्या बची है, इसको मैं अपना बनाऊंगा। यह अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण अयोध्या के राज्य को अपना बनाना चाहता था। यह अयोध्या मेरी होना चाहिए। इंद्रलोक मेरा हो गया, देवलोक मेरा हो गया, सारा मृत्युलोक के जितने राज्य हैं सब मेरे हैं। केवल एक अयोध्या थी जो लंका के राजा रावण की नहीं थी। ये अयोध्या मेरी होना चाहिए। ये लंका के राजा रावण ने अपने मन में एक संकल्प लेकर अयोध्या को जीतने के लिए, और अयोध्या के राजा अज को, दशरथ जी के पिता राजा अज को ललकारने के लिए लंका का राजा रावण पहुंच गया अयोध्या। और अयोध्या में सब डर के मारे पीछे हट गए कि लंका का राजा रावण आया, जिसका पूरा शासन चल रहा है, देवलोक में जिसका शासन हो गया, इंद्रलोक जिसका हो गया, सारे ग्रह जिसके अनुकूल हो गए, सबका बंधन बनाकर रखा है, वो लंका का राजा रावण अयोध्या में आया। सब भागे। रावण गया और रावण ने जाकर अयोध्या के राजा अज को ललकारने का प्रयास किया। द्वारपालों से पूछा, बताओ राजा अज कहां है? तो कहा राजा अज शंकर जी के पूजन कर रहे हैं, शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना। हां, द्वारपालों ने कहा हमारे राजा अज शिव जी के पूजन में लीन है, उनका नियम है वो शंकर भगवान को प्रतिदिन 10 पुष्प शंकर को समर्पित करते हैं। कितने पुष्प? जम के बोलिए जरा। 10 पुष्प शिव को समर्पित करते हैं। राजा अज का नियम था। ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि भगवान को हम बेलपत्री एक दे रहे हैं, एक चावल का दाना दे रहे हैं, एक दुर्बा दे रहे हैं, एक लोटा पानी दे रहे हैं, 2 लोटे पानी दे रहे हैं। सारी दुनिया के लोग हंसते हैं कि दुनिया के लोग सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो गए। और वो सियोर वाला तो ना जाने शिव पुराण बाजता कि नहीं बाजता। लोग कहते टोटका पुराण बाजता रहता है। हम उनसे कहते हैं अगर महाराज टोटका पुराण बाजता है तो फिर सुनते काहे को हो? अपने घर में टीवी है, रिमोट हाथ में है, खटका दबाओ, बंद करो ना। दूसरा महाराज जारिया को उसको पकड़ो ना। कौन ने कहा कि खोल के बैठो? टीवी तुम्हारी, रिमोट तुम्हारा, घर तुम्हारा, तुरंत चेंज। सियोर वाला महाराज एक एक
पुराण में से एक एक चीज निकालते आपके सम्मुख में रखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 10 पुष्प राजा अज जो शंकर भगवान को देते थे, वो 10 पुष्प चढ़ाने का फल क्या हुआ कि जिस दिन राजा अज को लगा कि मेरे घर में औलाद नहीं है, तब राजा अज विचार में पड़ गए और शंकर जी की आराधना करने लगे। तो एक एक रथ शंकर के शिवलिंग के पास में से निकलकर बाहर आने लगे। जब 9 रथ निकलकर बैकुंठ चले गए, तब 10वां रथ निकलकर बाहर आया और उस रथ पर एक बच्चा रो रहा था, वो दशरथ कहलाया। वो 10 पुष्प का फल दशरथ के रूप में मिल गया था राजा अज को। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मिर्ची चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कह देते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के 11 दाने ले लो कि 21 दाने ले लो। ये एक एक चीज का वर्णन कहां से? ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल ये हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ, वो राजा अज को प्राप्त हुआ। अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11 संतान हुई। 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो, आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो, आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मूंग का ऐसा दाना चढ़ाना। ये आपको कुछ ना कुछ तो प्रदान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, ललकारने के लिए राजा अज को, अयोध्या के राजा अज को ललकारने के लिए आवाज लगाई। द्वारपालों ने कहा वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं, शिव की पूजन कर रहे हैं। हाँ, रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है। इसमें ऐसी राजा अज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल बांका नहीं हो पा रहा। कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है कि दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर उठा रखा है। कुछ तो है तुम्हारे साथ में, कुछ तो है। तो कई लोग कह देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए। समझो क्यों बच गए? जरूर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। सारी दुनिया पांव पकड़कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, पर कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। वो बल राजा रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से मुझे देखना है कि आज अयोध्या का राजा आज कौन सी पूजन कर रहा है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? राजा अज के पूजन कक्ष में मुझे लेकर चलो। द्वारपाल राजा अज जिस जगह पर शंकर जी को 10 पुष्प समर्पित करते थे उस जगह पर लेकर रावण को खड़ा कर दिया। रावण देख रहे थे, राजा अज ने त्रिपुंड लगा रखा है, 12 तिलक कर रखे हैं, एक एक पुष्प राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा था। कभी गौरा रानी की जगह पर, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी षडानंद कार्तिकेय जी की जगह पर, कभी उस
जया विषहरा सामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे राजा अज। अब राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा अज ने तुरंत हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण ने विचार करा हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है, ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया, इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में रावण लंकाधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है, पर राजा अज ने वो जल तो पीछे पटक दिया, हाथ में लेकर पीछे छोड़ दिया। बनता है अज जिसको पूजन करना तक नहीं आता, जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटक दिया। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसी पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते, वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई और हंसी आते से ही राजा अज का ध्यान रावण पर चले गया। लंका का राजा रावण आज खड़े होकर बोले, आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या में कैसे आना हुआ। रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था, पर हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुम तो ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि पानी को तुमने पीछे फेंक दिया। ये तुमने करा क्या। इतने में राजा अज ने कहा, मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका, मैं जब पूजन कर रहा था 9वें नंबर का पुष्प मैंने समर्पित करा था और मेरे कानों में गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई देने लगी। 30 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला था। गाय ने मुझे पुकारा, नगर का राजा संभालो, राजन संभालो।